आचार्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज, जिन्होंने गुरुदेव के चरणों में रहकर के दीक्षा प्राप्त की और आज जिन धर्म की प्रभावना ज्ञान ध्यान की साधना कर रहे हैं, ऐसे आचार्य श्री सच्चिदानंद जी गुरुदेव के चरण युगल में अर्घ्य समर्पित करते हैं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य सच्चिदानंद मुनिराज अत्र अवतर समोषटाह्वानम जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम। जय हो। ओम रूम परम पूज्य आचार्य सच्चिदानंद मुनिराज चरणेभ्यो अनर्पद प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। क्या था? परम पूज्य आचार्य श्री सच्चिदानंद जी मुनिराज के चरण युगल में बारंबार नमन वंदन करते हुए आप अपने दीक्षा शिक्षा गुरु के प्रति विनयांजलि प्रस्तुत करें, ऐसी आपके चरण युगल में हमारी विनत भावना है तथा आपसे नम्र निवेदन है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज का विषय है बहुत सुंदर, वैज्ञानिक धर्माचार्य। इस वैज्ञानिक धर्माचार्य इस विषय पर हम सबको संबोधित अपनी संक्षिप्त विनयांजलि के द्वारा करें। यद्यपि सच्चिदानंद महाराज का स्वास्थ्य प्रतिकूल है, उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होते हुए भी 3 दिन से निरंतर विनयांजलि प्रस्तुत करने हेतु बैठे हैं, लेकिन विनयांजलि प्रस्तुत करने का समय अब आया है। हम उनके चरणों में क्षमा याचना करते हैं कि आपको हम अवसर नहीं दे पाए, परंतु फिर भी आप अपने दीक्षा गुरु के चरणों में अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें वैज्ञानिक धर्माचार्य इस विषय पर। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नानाधियायार पंचसुजुत्तम सिक्खेदि सत्तम नियसिस्वगम दिक्खादिदायम कुशलम मुनिंदम कप्पादिनिष्ठम प्रणमामि सूरिम कप्पादिनिष्ठम प्रणमामि सूरिम कप्पादिनिष्ठम प्रणमामि सूरिम। जय बोलो देवादेव आदिनाथ भगवान की जय। मम दीक्षा गुरु के गुरु आचार्य गणाधिपति गणधराचार्य जगत गुरु आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। मम दीक्षा शिक्षा मम प्राणदाता गुरुवर वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद जी गुरुदेव की जय। ततश्च उपस्थित आचार्य पद्मानंदी गुरुदेव, देवनंदी गुरुदेव, कुशाग्रनंदी जी, वैराग्यनंदी जी आदि ज्येष्ठ गुरुओं के चरणों में शत नमन करते हुए मैं अपने वक्तव्य को आरंभ करता हूं। सबसे प्रथम यही कहना चाहता हूं कि मैं आज जो कुछ भी हूं योग्यता नहीं थी। लोग कहते हैं कि लोहे को स्वर्ण बना देता है पारस, पर मैं तो मिट्टी था। इस मिट्टी को स्वर्ण बनाने की कला आचार्य भगवान जानते हैं। वो भी उपजाऊ नहीं, क्योंकि एक तो अल्पवयस्क था, थोड़ा सा अल्लड़ और उदंड भी था। आचार्य श्री खुद जानते हैं, अगर कृपा करें तो हमारा चित्र दिखाने के बजाय आचार्य श्री का चित्र दिखाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आचार्य श्री के मैंने सबके अनुभव सुने और सबके अनुभव सुनते हुए वे जितना आचार्य श्री पर उनका शिष्य माने उनसे शिक्षा ली, इसलिए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, तो मैं स्वयं कितना गौरवान्वित महसूस करूं कि जिन पर आचार्य भगवान ने स्वयं कृपा की है कि मुझे दीक्षा भी उन्होंने दी है और शिक्षा भी उन्होंने ही दी है।
अल्लड़ था, आचार्य श्री को सभी ने बहुत बड़ी बड़ी उपमाएं दी, पर मेरे नजर में वे भोले भंडारी है। क्योंकि दुनिया के लंदफंद, मायाचारी, चालबाजी, ये यत्किंचित भी पता नहीं। मैं बहुत बार उनके समक्ष भी ये बात प्रकट कर चुका हूं कि गुरुदेव, अगर आप गृहस्थी बसाते तो आपके घर के पत्रे बिक जाते, क्योंकि दुनिया की मायाचारी आपको समझ में ही नहीं आती। इस लंदफंद से दूर हो। और वास्तविक में इसी लंदफंद से दूर होने के कारण वे आज इस तरह से ज्ञान अध्ययन कर पाए। मुझे बहुतों ने एक प्रश्न उपस्थित किया कि आचार्य स्वयं को वैज्ञानिक धर्माचार्य लिखते हैं, उनकी इतनी इतनी पदवियां हैं। जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में यहाँ आचार्यों की गाथा लिखी रहती है या विज्ञान लिखा रहता है, फिर इसमें क्या है? तो मैं उन सबका मुंह एक ही शब्द से बंद कर देता हूं कि आचार्य श्री दो किनारे कितने भी बड़े हो, वो बहुत विस्तीर्ण होते किनारे, और पुलिया बहुत छोटी होती है। उस पुलिया को जोड़ने वाले, इस विज्ञान और धर्म को जोड़ने वाले जो पुलिया है, वह आचार्य भगवान। और उनके किताबों में जो उनकी छोटी सी समीक्षा लिखी रहती है, वो समीक्षा महत्वपूर्ण है। मुझे आज जो भी ज्ञान हुआ, जो भी उनकी सेवा करने से, और वे जो लिखते थे, आज मैंने बहुत सारे ग्रंथ नहीं पढ़े, पर ये गर्व से कह सकता हूं कि बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन मेरा हो चुका है। आचार्य भगवान के पास बहुत कम ग्रंथों का अध्ययन हुआ, पर तो भी मैं गर्व से ये कह सकता हूं कि आचार्य भगवान के समक्ष मैंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया है। क्यों? क्योंकि जो उनकी किताब मैं वहां था तब वो लिखी जाती थी, उस किताब का टंक लेखन का कार्य, माने कंपोजिंग का कार्य मैं स्वयं करता था, और उसके द्वारा मुझे बहुत सारी बातों का ज्ञान हो गया, बहुत सारी बातों का। शास्त्र कुछ भी नहीं था, जैन धर्म के नमोकार मंत्र और अभिषेक पूजा, कुछ पूजा, इनके अलावा मुझे यत्किंचित भी कुछ नहीं आता था। जैन धर्म क्या है, मैं जब सबसे पहली बार किसी गुरु को पढ़ाई के लिए गया था, जैन धर्म जानना मात्र ये इच्छा थी, दीक्षा की बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि मैं आहत हो चुका था कि एक किसी अजैन व्यक्ति ने जैन धर्म पर मुझे बहुत बड़ा उपदेश दिया, और मैं जैन धर्म का ज्ञान नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं आहत था कि मैं जैनी होकर मैं जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। वो व्यक्ति अजैन होकर भी जैन धर्म के बारे में बहुत जानता है। पढ़ने के लिए गया, बहुत सारे संघ ढूंढे। इचलकरंजी पंचकल्याणक में आचार्य भगवान कुंतु सागर जी गुरुदेव थे, तो वहां मुझे लगता है 99 की बात है, गांव भाग के मानस्तम की पंचकल्याणक थी, और कागवाड़े मला में आचार्य श्री, वहां आचार्य के संघ में पहुंचा। वहां पहुंचकर डॉक्टर महाराज, जो इतने निष्पृह महाराज, कि उनका सुनकर, उनके साथ बैठकर मुझे लगा कि मैं इनके पास कुछ सीख सकता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रशांत जी, बहुत आदर से वो बात करते थे कि प्रशांत जी, अगर आपको मेरा पढ़ाना या मेरा समझाना अच्छा लग रहा है, तो मैंने जिनसे शिक्षा ली है वे और कितना अच्छा समझा सकते होंगे। और ऐसा कहकर कनकनंदी जी गुरुदेव के पास उन्होंने भेजा, और वहां साल भर प्रतीक्षा करके, क्योंकि एक बात उन्होंने कही थी कि कनकनंदी, सोना तो नरम होता है, पर कनकनंदी जी के आगे एक शब्द और भी लगता है, कड़कनंदी। तो आप अपने हिसाब से जाना उनके पास, आपको ज्ञान बहुत मिलेगा। तो मैं सोचने लगा कि मैं कनकनंदी नाम से ही अनजान था। एक साल सोचने के बाद पुनः मन तैयार किया और आचार्य भगवान के चरणों में गया। देवारी पंचकल्याणक के समय जनवरी या फरवरी 2001 का माह था, 1 साल था, और उस समय आचार्य भगवान के पास गया। तो आचार्य भगवान का वह रूप देखकर, इतना कोमल, इतना वात्सल्यमयी, कभी उन्होंने डांटा तो मुझे बहुत है, और मैंने डांट खाई, क्योंकि उद्दंड जो था, तो कोई वो अर्ज नहीं, क्योंकि गुरु का काम ही है शिष्यों की गलतियों को काट छाट करके उसको सुधारना। तो वो डांट तो मैंने खाई, पर उसे आज मुझे मेरे जीवन में
बहुत लाभ दिखता है, क्योंकि हर समय जो मुझे शिक्षा दी गई वो शिक्षा आज मेरे जीवन में, यहाँ मैं जब पृथक विहार करता हूँ तो हर शिक्षा काम में आती। आचार्य भगवंत को मैं उनके बारे में क्या बताऊं, मेरा जो अनुभव है बहुत सारे आचार्यों ने बता दिया। पहले दिन जय कुमार जी उपाध्याय ने जो मंगलाचरण किया था, उसी को मराठी में एक संत कवि तुकाराम जी ने बहुत अच्छी सरल भाषा में, मराठी भाषा में गाथा रूप से कहा, विश्वाचिया हिता जोय होय जागता, धन्य माता पिता तयाचिया, कुळे जन्मी पुत्र ऐसा जो सात्विक, तयाचा हरिक वाटे जगा। ऐसे उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता का नाम उज्जवल किया। अपने माता पिता माने गृहस्थी के माता पिता की तो बात कर नहीं रहा हूं मैं, जो उनके दीक्षादात्री माता है, जो दीक्षादाता पिता है आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव का, एक नाम रोशन आज हर कोई कनकनंदी जी गुरुदेव का नाम आदर से लेता है। संग में जैसे कुंतु सागर जी को माँ और बाप, इनको बाप कहते थे, तो बाप का गुणगान बहुत जगह सुनाई नहीं देता है, पर आज एक हर्ष होता है कि इस पिता का गुणगान भी मैं मेरे खुद कानों से सुन रहा हूँ और मैं खुद भी कर पा रहा हूँ। मेरी हिम्मत आचार्य जी के सामने इतना बोलने की नहीं है। कभी भी अगर मैं उनसे किसी दूरध्वनि पर संपर्क करता हूँ तो जी गुरुदेव के अलावा मेरे मुंह से दूसरा कुछ नहीं निकलता है, मैं उनके सामने बोल नहीं पाता हूँ। इतना मैं उनका आदर करता हूँ और आदर युक्त तो भय उनका मेरे इसमें कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए गुरु के सामने, और वो मेरे गुरु का कहीं अवमानना ना हो। पर आज मैंने बहुत हिम्मत जुटा के ये मैं आचार्य जी के सामने बोल रहा हूँ, और मुझे विषय दिया गया था वैज्ञानिक धर्माचार्य। विज्ञान माने क्या? विज्ञान माने यही तो है कि किसी भी वस्तु, किसी विशेष, किसी भी बात की खोजबीन करके उसके तह तक जाना। और आचार्य श्री के बारे में ये कहते हैं, आचार्य श्री खुद कहते हैं, लोग बाल की खाल निकालते हैं और मैं खाल की भी खाल निकालता हूँ। बस इसी पर तो है कि हर एक वस्तु का इतना विश्लेषण, इतना विश्लेषण, इतना विश्लेषण मैंने आज जीवन, मेरे जीवन काल बहुत छोटा है, बाकी अन्य गुरुओं ने जिनकी उम्र जिनकी दीक्षा मेरे उम्र इतनी है, ऐसे गुरुओं ने भी उनके बारे में ये कहा है कि इनकी जो समझाने की, पढ़ाने की जो शैली है वो इतनी गहन है, इतनी डीप है कि इसके अलावा विज्ञान और क्या है कि किसी भी एक चीज को इतने विस्तार से जिनके लिए एक शब्द पर एक एक ग्रंथ बन जाता है। उस ग्रंथ के लिए किस ग्रंथ में कौन सी बातें लिखी है, मैंने तो इतना ही याद रखा कि गुरुदेव आपका ग्रंथ कौन से जगह रखा है, मुझे इतना याद है। आज भी अगर आप कभी पूछोगे कि भाई आयड में मेरा कौन सा ग्रंथ बतानी हो तो मैं सीधा बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो याद रहता है कि उतने जगह। पर गुरुदेव आपने तो उस ग्रंथ के अंदर की बातें याद रखी है, हर चीज, हर विषय वस्तु, विज्ञान हो या दर्शन हो, उनकी उदारता, उनकी विशालता इस पर देखिए कि मैं जो जो सत्य है वो मेरा है। इसका उदाहरण हमें सबसे पहले मैं इनसे प्रभावित तब हुआ, दीक्षा लेने के भाव, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के भाव ही इसी कारण हुए कि गुरुदेव ने, जैसे इधर रामायण चल रहा था सुबह की कक्षा में, तो दोपहर की कक्षा में जगत गांव की बात है, मैंने देवारी के बाद की सबसे पहली मुलाकात मेरी, तो आचार्य श्री ने उपनिषद पढ़ाना शुरू किया। और उपनिषद में जो जो बातें हैं वे कैसी जैन धर्म के अनुसार है या कौन सी जैन धर्म के पूरक है, माने सभी धर्मों को पढ़कर उसका सार हमें कि इसमें ये गलत है तो ये सही है। और कभी भी आचार्य श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य इसलिए कहते हैं कि उन्होंने रूढ़िवादी धर्म को कभी स्वीकारा नहीं, कभी भी नहीं। जो पढ़ा उस पढ़ने पर उन्होंने उनका आत्मचिंतन किया, तर्क किया, विश्लेषण किया, और विश्लेषण करके 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 बाद में उन्होंने उसको स्वीकारा, अपने आत्मसात किया और फिर उस पर कलम चलाई। उनका श्याम विवर के बारे में हो, माने ब्लैक होल्स के बारे में किताब हो, या फिर स्वप्न विज्ञान हो, शकुन विज्ञान हो, मंत्र विज्ञान हो, हर तरह की विज्ञान, जैसे ब्रह्मांडीय जीव, भौतिकी शास्त्र,
इन सब के बारे में, जीव और परमाणु की शक्ति अनंत, इस बारे में, माने हर चीज के बारे में जिस शास्त्र में देखो विशालता कि जैसे हमारे पूर्वाचार्य वे यतिवृषभ 2000 साल पहले हुए वो, ये आचार्य वीरसेन स्वामी हुए, उनके कलम से मैं जब उनको पढ़ता था, उनके कलम से जैसे उस समय जितने मत थे उस विषय के बारे में उन्होंने वे मत पहले प्रस्तुत किए, वैसे ही आचार्य श्री उनको किस नाम से उपमा दे, किसी एक नाम से तो उपमा दे नहीं सकते, और उपमा देने की मेरी औकात नहीं, क्योंकि मैं बहुत लघु हूं, बहुत छोटा हूं, तो इसलिए मैं उनको उपमा नहीं दे सकता हूं। पर एक जरूर है कि वे हर बात को समक्ष रखते हैं, जिस बात को जिस ग्रंथ से लिया उस पूरी बात को समक्ष रखकर उस पर जो अपनी समीक्षा लिखते हैं, वो सार, वो कहते हैं कि महाराज जी रबड़ी खाते हैं, मैं कहता हूँ महाराज जी रबड़ी खिलाते भी बहुत है, क्योंकि रबड़ी सार है दूध का। तो वैसे ही ये समीक्षा रूपी रबड़ी खा खा कर गुरुदेव हम भी आपके समान बने, हो नहीं सकता आपके इतना ज्ञान, पर भगवान अगर कहीं मेरे किसी कर्म अच्छे कर्म का उदय हो तो गुरुदेव अगर बनना चाहूं तो आपके जैसा ज्ञानी बनना चाहूं, और कुछ देना चाहूं तो बस इतना ही देना चाहूं कि गुरुदेव अगर निदान तो वैसे साधु करते नहीं है, पर यह निदान करते हुए मुझे कहीं लज्जा या शर्म का अनुभव नहीं होगा कि गुरुदेव के लिए मैं यही निदान कि मेरे तप पुण्य आचरण का कोई फल होगा तो मेरे गुरुदेव को एक निरोगी और स्वस्थ आरोग्य मिले। अगर उनके असाता कर्म का उदय हो ही तो वो मुझ पर आए और उनको सभी की साता प्राप्त हो, सभी साता उनको प्राप्त हो, इतना ही मैं गुरु चरणों में निवेदन करूंगा। और खुद को एक इस नंदी संघ की बगिया का एक छोटा सा पौधा मैं यहाँ हूं, इसलिए मैं स्वयं को गौरवान्वित, स्वयं को एक महान समझता हूं कि इस बड़े महान बगीचे का एक छोटा सा नन्हा फूल मैं भी हूं, एक डाली मैं भी हूं, एक पाती और कली मैं भी हूं। इस पूरे बगिया में जो बगिया महक रहा है और उस महक का जो उस बगिया का जो माली है वो आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव है, और उसको पैदा करने वाले जो बगिया की मिट्टी है वे आचार्य कुंतु सागर जी हैं। वे भोले भंडारी भी, वे भी वैसे ही बिल्कुल निष्पृह और बिल्कुल सहृदय वात्सल्य हृदय आचार्य भगवान कुंतु सागर जी गुरुदेव, जिनके मैंने दीक्षा पूर्व भी एक बार दर्शन किए थे और दीक्षा पश्चात भी मेरा सौभाग्य है कि श्रवण बेलगोला के जाते समय 2 बार गुरुदेव के दर्शन हुए, और उनका वात्सल्य आज भी उनसे मिलता रहता है। जब भी कभी संपर्क हो तो हम उनसे उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। गुरुदेव बस एक ही इच्छा आपसे है कि गुरुदेव मेरी साधना जो आपने मेरे लिए दिया है, जो मेरे लिए ये दिया है पीछे और कमंडलू, वो अंत समय तक मेरे साथ रहे, इसमें कोई भी बाधा ना बने। और आपके चरणों में शत शत वंदन कहते हुए बस कल एक यहाँ के श्रावक ने एक बात कही कि आपके गुरु का दीक्षा दिन 40वां है तो आप क्या भेंट करने वाले हैं। तो बस मैं बोला कि भाई मेरी औकात कुछ भेंट करने की नहीं है, पर एक कहूंगा कि हे गुरुवर मेरे, हे गुरुवर मेरे, मुझ पे उपकार तेरा बड़ा है। हे गुरुवर मेरे, मैं तो कुछ भी न था, मैं तो कुछ भी न था, जो भी कुछ हूँ तुम्हारी कृपा है। हे गुरुवर मेरे, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में शत शत नमन वंदन। बस यही है कि आपका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहे। आपके चरणों का दास एक अकिंचित कर सच्चिदानंद गुरुदेव का, सच्चिदानंद का गुरुदेव आप ये नमन स्वीकार करें और आपके चरणों की धूल हमें ऐसी ही मिलती रहे, यही अभिलाषा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रतिनमस्तु प्रतिनमस्तु। आपकी उदार पवित्र गुरु भक्ति और परोपकार की भावना सुनकर के मुझे बहुत ही गौरव हुआ, और आपकी भावना जो परोपकार की, गुरु की भक्ति की, गुरु प्रति जो आपकी भावना है वह फल आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि यादृशी भावना सिद्धि भवती तादृशी। ये जो सो आपकी पवित्र भावना
और उत्तरोत्तर वृद्धि हो, रत्नत्रय की वृद्धि हो, स्व पर विश्व कल्याण में लगो, आत्मा से परमात्मा बनो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद, प्रति नमस्तु। नमोस्तु भगवत नमोस्तु। आपका आशीर्वाद प्राप्त करके हम बहुत धन्य हो गए। अपने नमोस्तु भगवत। दीक्षा गुरु के प्रति हृदय के उद्गार जब शिष्य प्रकट करता है तब अवश्य में तन मन सुनने वालों का भी रोमांचित हो जाता है। आचार्य सच्चिदानंद गुरुदेव ने 6 अक्टूबर 2003 मूंगाणा में आचार्य गुरुदेव के चरणों में क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की थी और उसके दो वर्ष 2005 में 21 दिसंबर कुछ बोल रहे 21 दिसंबर 2005 में मुनि दीक्षा जी 21 दिसंबर 2005 में मुनि दीक्षा हुई और ऐसे सच्चिदानंद महाराज का उद्बोधन हमने सुना। अब हम चलेंगे